18 जो निमेष हैं, 18 बार जो पलक झपकी है, उस 18 बार पलक झपकने पर उसका नाम हो गया, उतने समय का नाम हुआ एक काष्ठा। और जो 30 काष्ठा हुई, उस 30 काष्ठाओं की एक कला होती है। एक कला समय निर्धारण कर दिया, 30 काष्ठाओं का जो समय होगा उसको हम एक कला कहेंगे। और जो 30 कलाएं होंगी, लगभग इसमें 48 मिनट बन जाती हैं। 30 जो कलाएं होंगी, उस 30 कलाओं के समय को नाम हम देंगे मुहूर्त। ये महर्षि मनु ने नाम दिया है मुहूर्त। और ऐसे 30 मुहूर्तों का एक दिन और रात बनता है। एक दिन रात बना, ऐसे 15 दिन रात का एक पक्ष बनता है, और 2 पक्षों का एक महीना बनता है, और 2 महीनों की एक ऋतु बनती है, और 3 ऋतुओं का एक अयन बनता है। 3-3 ऋतुओं का एक एक अयन, दक्षिणायन और उत्तरायण, दोनों अयनों को मिलाकर के एक वर्ष बनता है। और ऐसे 4,32,000 वर्षों को मिलाकर के एक कलयुग बनता है। इसी प्रकार से 8,64,000 वर्षों को मिलाकर के द्वापर बनता है, और 12,96,000 वर्ष मिलाकर के त्रेता बनता है, और मिलाएंगे हम 17,28,000 का सतयुग बनता है। अब इस काल गणना के अनुसार, अर्थात 4,32,000 का कलयुग हुआ, इससे दुगुना द्वापर हुआ, उससे तिगुना त्रेता, और उससे चौगुना सतयुग हुआ। अब हम ये देखेंगे, जिन्होंने इतिहास में बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई है, और भ्रांति कितनी मूर्खतापूर्ण लगती है, और मुझे आश्चर्य होता है कि हिंदू वर्ग भी उन बातों को बोलता है। अब इस काल गणना के अनुसार विचार करके देखिए कि श्री रामचंद्र जी कब हुए। श्री रामचंद्र जी कब हुए? त्रेता में हुए। त्रेता में हुए तो द्वापर बीत चुका, और अब कलयुग चल रहा है। द्वापर के 8,64,000 वर्ष बीते, और अभी कलयुग जो चल रहा है लगभग 5,000 वर्ष ये हो गए। और त्रेता में श्री रामचंद्र जी कब हुए ये तो निश्चित नहीं कह सकते हम, लेकिन इस काल गणना के अनुसार पता लग रहा है कि रामचंद्र जी का जो कालखंड रहा होगा, कम से कम 9 लाख वर्ष पहले का रहा होगा। तो जो ये हिंदू वर्ग भी 7-8 हज़ार वर्ष पहले बोल देते हैं। पीछे शायद मोदी जी का भी इस प्रकार का कुछ भाषण था, उसमें ज़्यादा वो भी पुराना नहीं बोल रहे थे। और मोदी जी तो चलो राजनेता हैं, जो धर्माचार्य हैं वो भी इस काल गणना को ठीक से नहीं कर पा रहे। तो महर्षि मनु ने जो काल गणना की है, इस काल गणना के अनुसार श्री रामचंद्र जी का जो कालखंड हमें दिखता है, लगभग 9 लाख साल पहले का दिखता है। तो हमने सतयुग तक देखा, तो एक चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को मिलाकर के एक चतुर्युगी कहलाएगी। एक चतुर्युगी का कालखंड बनता है 43,20,000 वर्ष। और इसको यदि हम 71 से गुणा कर देंगे तो वो कालखंड निकालिएगा, करोड़ों में आएगा। ऐसी 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर कहलाता है, और 14 मनवंतरों की एक सृष्टि कहलाती है। जो हमारा ये अभी कालखंड चल रहा है, समय चल रहा है, सृष्टि चल रही है।